नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस वीडियो में क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपको जो मैथ का पोर्शन है बच्चों, ठीक है, जो कि 20 क्वेश्चन आता है, आपके मैथ के क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझना होगा और इसी के ही क्वेश्चनों को अगर आप लगा लेंगे तो इतनी गारंटी है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो मैथ को जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करते रहेंगे तो मेरी इतनी गारंटी है कि आप लोग ज़रूर बच्चों अपने एग्जाम में जवाहर नवोदय विद्यालय में पास होंगे और आप लोगों का एडमिशन JNV में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह में बच्चों चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 9,05,04,001, इसमें से ऐसे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है। तो इसको देखो, इकाई दहाई करना सभी लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 5 लाख और 4,001, अर्थात ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो इस तरीके से इकाई दहाई आप करेंगे तो इसको कोई भी बच्चा लगभग बता ही लेगा। 27,307 में आए दो सात के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो स्थानीय मानों का अंतर देखो, पहले 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और दूसरे 7 का कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा ना। तो जब 7,000 में से 7 घटाओगे तो ये बच जाएगा बच्चों 6,993। ठीक है, तो 6,993 कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है ना, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। ये देखो 8 यहाँ पर ना दहाई के स्थान पे, तो 8 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। तो इसमें फर्स्ट वाला इस ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, 70 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल है। तो देखो 70 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्या अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो ये बच्चों मिल जाएगा 71। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो 73 और कितना हो जाएगा 79, और इन सभी का सम करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 223 आ जाएगा। ठीक है, 223 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 223 बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों आप लोग आरोही क्रम में पढ़े होगे, बढ़ते क्रम में पढ़े होगे, तो इसको इसी प्रकार से व्यवस्थित करना है। ये संख्या दी हुई है, ठीक है, इसी को आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा 12,576 सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद 56,000, ये देखिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 12,576, 56,721, उसके बाद पैसे, ये ए वाला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है वह संख्या है। 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याओं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है वह संख्या है। तो वो संख्या यहाँ पर बच्चों अगर एक आप देखें तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, 2 3, ये 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 7, उसके बाद 5 3, उसके बाद 7 3। ठीक है, ये वो संख्या है जो 2 अंकीय अभाज्य संख्या है जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया है। तो ये संख्या है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सभी तीनों संख्याओं 22, 78 एवं 99 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सभी अभाज्य संख्याएं नहीं है। सभी सम संख्याएं हैं, तो ये भी नहीं है। सभी 11 के गुणज हैं, तो ये भी नहीं है। सभी भाज्य संख्याएं हैं, तो सभी भाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 16,095 है। ये उनमें से एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो जब भी ऐसे आएगा संख्या तो इसमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से कर देना भाग। तो जैसे ही भाग करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा भाई नंबरिंग गलत हो गया, 8 के बाद 9 आना चाहिए था, 8 के बाद 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हाँ 8 का ऑप्शन हमने बता रहा था, तो 8 का जो ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर
तो जब भाग करोगे 16,095 में, तो 16,095 में जब भाग करेंगे 145 से, तो ये आ जाएगा 111 आ जाएगा। ठीक है, तो 111 कौन सा ऑप्शन है? ये डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अंकों 0, 9, 8, 5 तथा 6 के सभी प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या है? तो जब इन सभी का यूज करके आप बनाओगे तो ये बनेगा 5, 0, 6, 8, 9, ये संख्या बनेगा 50,689। तो 50,689 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या अगर आप लोग निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, और इन सभी को जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, और अच्छा एक 19 पे आ जाएगा। ठीक है, और इन सभी को जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 77। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग विषम हो तो उनका अंतर क्या होगा? तो किन्हीं दो संख्याओं का योग अगर विषम है, जैसे मान लो 2 + 1, इसको हम करते हैं तो ये 3 विषम है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये भी विषम ही आ रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या आ जा रहा है? विषम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगी, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, 7,08,04,013, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? 7 करोड़। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, ए वाला ऑप्शन देखो ध्यान से बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 8,04,013, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में देखिए बच्चों, 13 नंबर में लिखा है, अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों कई बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग को इसको जरूर तैयार कर लेना है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 0 है, 0 को आगे नहीं लगाएंगे छोटी संख्या बनाने के लिए, इतना ध्यान रखना है। तो 1, 0, 2, 4, 6 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं ये कोई दो संख्या है। ठीक है, इनका योग कितना आ जा रहा है? 98, 76 और हो जाएगा 54। ठीक है, ये आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है, तो मान लो तो एक संख्या ये है, इससे जो है ये इतना अधिक है, कितना? 20,100 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या x + 20,100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखो 2x हो जाएगा और 20,100 ऐसे हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 98 और ये 76, 54। ठीक है, अब जब 75 करेंगे तो 2x इधर रहेगा बच्चों और ये इधर जो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब सॉल्व करोगे, ठीक, तो जब सॉल्व करोगे यहाँ पर ये मैं बता दे रहा हूँ, तो 2x बराबर जो हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 96 और 75 और 54 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो इसके बटे में 2 आ जाएगा, 96, 75, 54 और बटे 2 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे तो ये 48 और 37 और ये 77 आ जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशक, लाख, 10 लाख, 4,83,777, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या है? तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल अगर आप लोग निकालेंगे ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से जब निकालेंगे तो इसका निकालने की ना ज़रूरतें नहीं बच्चों, केवल ये नहीं स्क्वायर फार्मूला लगा दो। ठीक है,
तो कितने योगफल चाहिए। आप लोग इतना निकालने जाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा विषम संख्याओं के प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो उसी का स्क्वायर कर दो, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, अर्थात 225 यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अगला देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखिए लिखा है 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या अगर आप लोग निकालोगे बच्चों, यहाँ तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19, उसके बाद 23, फिर 29 और फिर बच्चों मिल जाएगा 31, फिर 37, ठीक है, 41 और 43, फिर 47 और इस तरीके से जब सभी को गिनती करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 15। तो इतना याद कर लेना कि 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या 15 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। तो इसमें किसका अंक 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इसमें कह रहा है कि आई वी के ऊपर बार लगाएगी सी डी आई एक्स में किस संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो आई बी से हो जाएगा 4000 ऐसे। ठीक है, और सी डी से हो जाएगा बच्चों 400। ठीक है, और इसका 900 हो जाएगा, तो 4409 हो जाएगा। ठीक है, तो 4409 कौन सा है भाई, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखो, 1,95,467 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो अनुवर्ती पूछा मतलब इसमें से एक जोड़ेंगे। ठीक है, अनुवर्ती में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 केवल हो जाएगा, अर्थात 1,95,468 हो जाएगा। 1,95,468 ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, संख्या 4,32,313 में 3 के जातीय मानों का योग क्या है। तो जातीय मान क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो जातीय मान इसमें 3 3 3 यही जातीय मान हो जाएगा। 3 3 3 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, रोमन संख्याओं में लिखी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देखिए एल कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर तो एल का मान यहाँ पर एल का मान 50 होता है और सी का मान कितना होता है बताओ 100 होता है, तो ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये इसका नहीं होता, तो ये वाला सही हो जाएगा। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आप निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग जब निकालेंगे शुरुआती से तो n + 1 और बाई 2 होता है। ठीक है, तो कितना है संख्या यहाँ पर 40 है, और 40 और 1 कितना हो जाएगा 40 + 1 बटे 2 ना, तो 40 और गुणे 41 और बटे 2 हो जाएगा। तो 40 गुणे 41 बटे 2 कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, ए वाला ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 9,999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है। उत्तरवर्ती का मतलब इसमें एक जोड़ना है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला बच्चों को ये गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 9 1 10 हो गया 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों 1 हासिल, फिर 1 हासिल हो गया 0 और 1 9 1 10 हो जाएगा, पूरा लिख देंगे, तो ये 10,000 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाता है 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर में देखिए, अंकीय 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो संख्या बनेगी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बन जाएगी 9 9 2 बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, और 6 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ी संख्या ये बन जाएगी, तो 9965 अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है 27 नंबर में, 47 को रोमन संख्या पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो 27 को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं भाई, तो ये हो जाएगा
EXCL और V, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और गुणे 17 गुणे 19, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और हो जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरीके से जब गुणा करोगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर किसी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक 0 हो जाता है। ठीक है, तो किसी संख्या यहाँ पर देखो ये 5 है ना, तो किसी सम संख्या से गुणा करने पर जो इकाई का स्थान होता है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख, 1 लाख की पूर्ववर्ती क्या है, तो पूर्ववर्ती क्या है 1 घटा करके, इसको कमेंट बॉक्स में 29 नंबर में आप बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसको बताएंगे आप लोग। 30 नंबर में देखिए, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, लाख, 4,28,721 में 2 के स्थानीय मानों को गुणनफल है, तो 2 के स्थानीय मान को अगर गुणनफल यहाँ पर निकालेंगे 2 का निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा ना, 20,000। ठीक है, तो 20 दूना 40,000 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों 40,000, अर्थात यहाँ पर 1 मिनट भाई, इसका कितना हो जाएगा 2 का निकालना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 से 20, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 20, तो 20,000, हाँ क्या करा, संख्या इतना है कि 2 के दोनों स्थान में को, तो इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 20,000 और इसका हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 4 के आगे 5 जीरो आएगा, तो 4 के आगे 5 जीरो किस में, सी वाले ऑप्शन में है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं बच्चों कोशिश करता हूँ, मैं इतना उम्मीद करूँगा कि अगर आप 30 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आप लोग के एग्ज़ाम में इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना जरूर देखे होंगे, तैयार किए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसकी तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।